फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मेरे जो महीने के हैं वो 500 यूनिट हैं, तो मेरे 300 आ जाएं, तो 300 किस तरह आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जो कि बिजली के बिल से बचना चाहते हैं। वो किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि यूनिट आपको पता है इस टाइम कितना कॉस्टली जा रहा है और हुकूमत ने फिर जो सा उसके यूनिट की कॉस्ट जो सी फिर ज्यादा बढ़ा दी है। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप जो लोग हैं जिनको नहीं पता कि यार हमें क्या करना चाहिए, वो टेंशन में पड़ गए हैं। इतना सा बिल आता है, 200 यूनिट चढ़ता है तो आपको 15,000 रुपया बिल आ जाता है। तो वहां पर क्या करेगा, अपने घर की रोजी को संभालेगा, क्या करेगा, वो बिलों को उतारेगा, क्या करेगा। कोई रेंट पर रह रहा है, कोई बेचारा खाने पीने को नहीं है, तो वो अब बिलों को ही देकर बड़ा परेशान होता है। अगर वो नहीं जमा करवाएगा तो उसका मीटर भी काट दिया जाएगा और वो भी गर्मी की बस्ती में मर जाएगा। तो आज आपको मैं बता रहा हूं कि आप ये क्या कर सकते हैं कि आपका जो सा बिल है वो कम आ जाए। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको क्या सोच लेकर आनी चाहिए कि मैं अपने बिजली का बिल किस तरह कम कर सकता हूं। क्योंकि हमें चीजें सब पता होती हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। कुछ लोगों को आइडियाज ही नहीं पता होते हम क्या कर रहे हैं। सबसे नंबर वन पे मैं आपको बता रहा हूं कुछ तरीके इस तरह के जिससे आप अपने घर के जो यूनिट जो आ रहे हैं, आपका ज्यादा बिल आ रहा है, उसको कम कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि 50 रुपए पर यूनिट जो है वो बिजली का जो यूनिट है वो होने वाला है। तो अभी तक तो तकरीबन मेरे ख्याल 43-44 पे चला गया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में ये जाएगा। तो अब आता हूं मैं बात जब भी अपने फ्रिज को देखना है तो उसका फ्रिज का जो अपना थर्मोस्टेट आप उसको देखा करें। क्योंकि बाज औकात क्या होता है कि हम थर्मोस्टेट को देखते नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज जो सी है वो आपकी चलती है ऑटोमेटिक, जो सी है बंद नहीं होती। तो हमने अपने थर्मोस्टेट की सेटिंग करनी है कि जिसकी वजह से जो सी आपकी फ्रिज भी ट्रिप करनी चाहिए। क्योंकि फ्रिज आपकी रेगुलर जब चलती रहेगी तो जाहिर सी बात है वो आपका जो यूनिट है बिजली है वो आपका अजाफी यूनिट आपका चलता रहेगा। तो उसके तो दूसरा आपको मैं बताता हूं कि अगर आपने एसी अपने घर में लगाया हुआ है तो आप चाहते हैं कि उसका जो सा है जो कमरा जो सा है वो हमारा जल्दी ठंडा हो जाए, तो आपने अपनी छत को जो सा है वो आपने हीट प्रूफ बनाना है। तो वो किस तरह से बनाते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या वीडियो में देख रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो गर्माइश है छत की जो सी है वो क्या होगा, वो ज्यादा जो सा है सूरज की धूप की वजह से गर्म नहीं होती। क्योंकि जब हमारी छतें गर्म होती है तो एसी ज्यादा टाइम लेता है कमरे को ठंडा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब एसी ज्यादा चलेगा तो बिजली जो सी है वो ज्यादा आपकी इस्तेमाल होगी। तो आपने अपनी छत को हीट प्रूफ कर देना है, तो ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आती। मैं आपको उसका सारा तरीका बताऊंगा कि किस तरह करता है। ये आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने अपने घर की खुद की हुई है ये जो सी आप देख रहे हैं वीडियो में छत को। तो आप भी इस तरह करके अपने जो से यूनिट है वो आपने कम करना है। आपने सबसे पहले अपने घर का लोड बंद करना है। आपने जब घर का लोड बंद करना है, अक्सर मेरे पास एक बाइक का एक कॉल आई, कहता है यार हमारा लोड में नहीं चल रहा, मीटर भी इस तरह घूम रहा है। तो मैंने फिर उससे कहा कि आप अपने लोड को चेक करो, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि आपका जो मीटर है वो ऑटोमेटिक ही चल रहा है। वो उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अपना तार जो सी हल्की लगाते हैं, जब आप तार पीछे से भी हल्की आ रही है आगे से भी आ रही है, तो मीटर जो सा है वो आपका रिटर्न चलने लग जाता है। तो कभी ये भी होता है कि पानी की वजह से भी उसके में फॉल्ट आ सकता है। अगर डिजिटल मीटर है तो आप वापटा को फौरन कंप्लेन करें कि ये हमारा मीटर तो लोड भी नहीं है, तो ये मीटर तो चल। पहले सबसे पहले आपने ये चीज को चेक करना है कि आपका लोड बंद है तो मीटर तो नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आपने ये चीज देखना। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि आप जो तार लगा रहे हैं आगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इस मिसाल के साथ समझाता हूं। एक पानी वाली मोटर है। अब पानी वाली मोटर है उसका जो नीचे से लेवल जो जमीन से फेंके वो 2 मंजिला तक वो जो सा पानी को फेंक सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं यही मोटर मेरी 3 मंजिला तक पानी को पहुंचा दें, तो वो नहीं पहुंचा सकती, वो 2 मंजिला तक रहेगी। वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, पानी 2 मंजिला तक ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तार जो सी डाल रहे हैं मेन आउटपुट की, तो वो हम डालते हैं हल्की।
हल्की जब तार डालोगे, लोड आपका ज्यादा है तो क्या करेगा, एक तो आपका शॉर्ट सर्किट का भी नुकसान हो सकता है, जल सकता है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अपने मीटर को तेज चला रहे हो, इन चीजों का हमें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपकी तार कमजोर है, लोड ज्यादा है, तो मीटर उसने तो अपना कैपेसिटी तो खींचनी है, तार ने तो ताकत लेनी है। तो उस वजह से आपका मीटर भी फिर इस तरह घूमेगा कि आपका जो बिल है वो ज्यादा आएगा। तो हमेशा कोशिश करें अपने घर का जितना लोड आपने अगर नया बना रहे हैं तो उसको फ्यूचर के मुताबिक देखें कि यार मैंने 15 अम्पेयर का लोड डालना है, कितने अम्पेयर का डालना है, मैंने 729 डालनी है, 736 डालनी है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो नुकसान तो आप क्या कहोगे, बिल तो आपने भरना। उसके बाद क्या हम करते हैं ये कि हम एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा लगाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं चार्जर लगा है तो लगा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, टीवी लगा है तो टीवी चल रहा है, उसकी लाइट चल रही है। तो इस तरह की आपने छोटी मोटी चीजों को देखा करें, चेक किया करें, कोई फजूल बल्ब तो नहीं चल रहा। मैं तो रिकमेंड करता हूं कि सेंसर होल्डर लगाएं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। सेंसर होल्डर क्या है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉशरूम में लगाया, कहीं भी लगाया जहां पर आपको जरूरत है, हम बटन को दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हम बटन को बंद करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका बल्ब फजूल ही चल रहा है। फजूल चल रहा है तो समझ लें कि वो बिल तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप सेंसर होल्डर लगा देंगे तो वहां पर क्या होगा, अगर कोई जाता भी है तो बल्ब ऑन हो जाएगा और जब वो निकलेगा तो कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप अपने घरों में सेंसर होल्डर का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बिजली का जो सा यूनिट है वो हमें क्या चीजें देखनी चाहिए। हमें अपने जो घर की है पंखों को देखना चाहिए। अगर आप न्यू ले लेंगे तो बेस्ट है, अगर पुराने चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। वो तो अब उन्होंने जितने वाट के हैं, मैं आपको बताता हूँ पुराने जो पंखे लगे हुए हैं वो तकरीबन 100 से 150 वाट तक आपका कंज्यूम करता है। और अब जो नए आ रहे हैं वो तकरीबन 35 वाट के पंखे हैं। आप 35 वाट में आप साहब लगा लें, 150 वाट के वो हैं, तो आप 3 से 4 पंखे तो एक ही पंखे में लगा सकते हैं। तो आप जब भी लें न्यू पंखा तो आपने लेना है एसी डीसी पंखा, वो भी कंपनी का। ठीक हो गया, आप हमसे भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने हमेशा जो सा ट्यूब लाइट्स को आपने देखना, ट्यूब लाइट्स आपने लगानी है एलईडी, दूसरी नहीं लगानी जो सी शीशे के राड में आती हैं, वो आपका ज्यादा जो सा वाट कंज्यूम करती हैं। उसके बाद आपने बल्ब देखने हैं, शीशे वाले नहीं करने, आपने एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना है। हमेशा 12 वाट 10 वाट का कंज्यूम अपना बल्ब लगाया करें जहां पे भी आपने लगाना है, ताकि वो वोल्ट, आप एनर्जी सेवर जब लगाते हैं तो उसकी जो सी है लाइफ तो ज्यादा है लेकिन वो वाट जो सा वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या देखना, अपने पानी वाली मोटर को देखना है, आपके पानी वाली मोटर कितना इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जांपल मेरा घर है 2 यानी कि मंजिला, और मैंने जो मोटर नीचे लगाई है वो मैंने 5 मंजिला की लगा दी है। समझ आ रही है? यानी कि मुझे वहां पर चूहा मोटर चाहिए थी, मैंने वहां पे डोंगी पंप लगाया हुआ है। ठीक है, मैं वहां पे 700-800 वाट खा रहा हूं, मुझे चाहिए था 200 वाट। तो वो आपका एक्स्ट्रा जो डोंकी पंप चल रहा है वो एक्स्ट्रा आपकी पावर को कंज्यूम कर रहा है। हमेशा प्लानिंग के साथ जब भी आपने काम करना वो प्लानिंग के साथ करना है कि मुझे क्या लगा। उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं कि आप बिजली का जो सा है बिल किस तरह से काम कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि तारें आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए लोड के मुताबिक। उसके बाद आपने अपनी फ्रिज को देखना है। फ्रिज आपने जब भी अब नई लेनी है तो आपने इन्वर्टर लेनी है, क्योंकि जब आप पुरानी लेंगे तो वो तकरीबन 200 से 300 वाट लेती है फ्रिज, और जो नई है वो 80 से 100 वाट लेती हैं। आप बस ये ख्याल करें कि अपने रात के वक्त आपने जो आपके फजूल जो बल्ब्स चलते हैं उसको बंद कर दे, सेंसर होल्डर एक लगा लें अपने छत के ऊपर। क्या होता है, आप रात को बल्ब तो बालते हैं लेकिन हम उठते ही अपना 8-9 बजे हैं, तो वो 2-3 घंटे जो सा बल्ब चल रहा है वो आपका फजूल चल रहा है। आप सेंसर होल्डर लगाएंगे, जिस तरह सूरज निकलेगा वो ऑटोमेटिक जो सा है वो आपका बल्ब बंद हो जाएगा, जिससे आपकी जो उनसी सेफ्टी होगी। उसके बाद आप कोशिश करें कि डीसी की लाइट्स लगाएं, डीसी की ट्यूब लाइट्स लगाएं पावर सप्लाई के साथ। फॉर एग्जांपल अगर 40 वाट की ट्यूब लाइट है, वो 36 से 35 वाट ले रही है, तो अगर आप वही डीसी की लगाते हैं सप्लाई के साथ 12 वोल्ट की, तो आपके सामने ही रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी के कितने वो वाट ले रही है। तो दोस्तों इस तरह की आप चीजें करें ताकि आपका जो बिल है वो कम आए। ज्यादा जो सी चीजें हैं, चार्जर हो गया, गैर जरूरी चीजें हैं, उनका ख्याल करें। और उसके बाद दोस्तों आपको एक एडवाइस देता चलूं कि आप
अपना जो भी लोड है डालते हैं आप अपना आउटपुट के ऊपर, तो आप कोशिश किया करें कि कम से कम डालें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मेरे जो महीने के हैं वो 500 यूनिट हैं, तो मेरे 300 आ जाएं। तो 300 किस तरह आएंगे? वो इस तरह भी आ सकते हैं कि आपका जो घर का लोड है जहां पर जरूरी है, तो आप कोशिश करें वहां पर सोलर लगा लें। सोलर से क्या होगा, आप एक प्लेट लगा लें आपका, या इस तरह करना है पूरा दिन सूरज पे चल जाए, या जो सा रात को जो सा वो वापटा पे चल जाए। इससे क्या होगा, आपकी हाफ टू हाफ कंजम्पशन हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। एक एडवाइस थी तो आप लोगों से शेयर मैंने कहा सोचा करूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से कुछ आइडियाज हैं। आपके भी दिमाग में आइडियाज होंगे तो आप भी शेयर किया करें कमेंट्स में, ताकि लोगों का फायदा हो, लोगों का भला हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखते रहें एज़ इलेक्ट्रिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।